हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अमेरिका रवाना। 15 जून 1913 को बंबई से एक पानी के जहाज द्वारा युवा भीमराव अमेरिका के लिए रवाना हुए और 21 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एक सप्ताह तक वे यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहे, लेकिन वहां हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया। दरअसल वहां अधपका खाना मिलता था। इसके अलावा बीफ भी परोसा जाता था। अब वे कॉस्मोपॉलिटन क्लब 114 स्ट्रीट में रहने लगे, जहां कुछ इंडियन स्टूडेंट रहते थे। इसके बाद नवल मथेना नाम के एक फारसी स्टूडेंट के साथ लिविंगस्टन हॉल में रहते थे। मथेना भीमराव का फिर जीवन पर्यंत मित्र बना रहा। उनके एक अन्य मित्र C.S. देवल भी थे। न्यूयॉर्क जैसे स्वतंत्र व आधुनिक जीवन शैली वाले शहर में अंबेडकर को एक नई दुनिया नजर आ रही थी। अब भारत के जात व्यवस्था के घृणित स्वरूप वाले समाज से हजारों कोसों दूर अमेरिका में थे। यहाँ न कोई जात पूछता था, न ही कोई छुआछूत का कोड नजर आता था। सभी स्टूडेंट भीमराव के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ चर्चा करते, भोजन करते और घूमते थे। भारत के जात में डूबे दमघोटू वातावरण से दूर यहाँ स्वतंत्र चिंतन के माहौल में भीमराव को काफी आनंद आ रहा था। वहाँ मानवीय मूल्यों व नैतिकता के दर्शन होते थे। भारतीय समाज जैसी घुटन व पीड़ा नहीं थी। इस नए जगत में भीमराव के विचार व आगे बढ़ने की सोच को एक नई ऊर्जा दी। लेकिन न्यूयॉर्क शहर की चकाचौंध से कतई विचलित नहीं थे, क्योंकि वे एक खास मकसद के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए रोजाना 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते थे। अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करते कि उनमें जबरदस्त भूख थी। वे रोज नए ग्रंथों को खोलते और पढ़ते जाते थे। अब उनका मकसद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिर्फ नाम के लिए बड़ी डिग्री हासिल करना नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, उन साइंस आदि कई विषयों में भी गहराई से अध्ययन कर प्रवीणता हासिल करना भी था। यहाँ स्टडी के दौरान जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसका कुछ भाग अपनी पत्नी व अन्य परिजनों के लिए भारत भेजते थे। इसलिए खुद के खर्च पर काफी प्रतिबंध रखना पड़ता था। पैसों की कमी के कारण वे भोजन पर भी बहुत कम खर्च करते थे।
सिनेमा व अन्य मनोरंजन के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल था और उन्हें इनमें रुचि भी नहीं थी। वे अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में स्टडी में बिताते थे। वे लाइब्रेरी में सबसे पहले जाते और सबसे बाद में निकलते थे। वे अलग अलग विषयों पर खूब पढ़ते थे। इसके लिए न्यूयॉर्क के अन्य लाइब्रेरी में भी कभी कभी जाते थे। पढ़ते समय वे हर विषय पर नोटिस लिखते जाते थे ताकि बाद में उन्हें उपयोग में ले सके। धन की कमी के कारण वे पुरानी किताबें खरीदकर संग्रह करते थे। उन्हें 3 वर्ष के लिए 11.5 पाउंड प्रति माह की राशि मंजूर की गई। इस कारनामे अनुबंध में शर्त थी कि छात्रवृत्ति की एवज में उन्हें 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति 15 जून 1915 से 15 जून 1916 की अवधि के लिए थी। यह राशि बहुत कम थी। यात्रा व्यय और अग्रिम राशि के रूप में 1963 रुपये दिए गए थे। 22 वर्ष का अप्रसन्न युवक 21 जुलाई 1912 को न्यूयॉर्क पहुंच गया। अवसर को भुनाने और अपने उद्देश्य पूर्ति में संलग्न होने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। न्यूयॉर्क से उन्होंने अपने पिता के मित्र शिवनाथ गौनाथ जमींदार को एक पत्र में लिखा था। 4 अगस्त 1913 564 वेस्ट 14 स्ट्रीट न्यूयॉर्क USA। प्रिय जमींदार जी, आपने मेरे प्रति जो अप्रत्य का भाव दर्शाया इसके लिए मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। मुझे विदाई देने के लिए जब आप आए थे तब आपकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उन आंखों में मैंने अपने पिता का प्यार देखा था। यही वात्सल्य मेरे अन्य भाई बहनों को भी प्राप्त होगा और जैसे आपने समय समय पर मेरी मदद की तथा मार्गदर्शन दिया वैसे ही उन्हें भी देते रहोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके प्यार भरे व्यवहार से मैं अभिभूत हूँ। आप जैसी सुधारवादी दृष्टि अन्य लोगों में भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बच्चे प्रगति के बारे में आकांक्षी नहीं है। पुरानी पीढ़ी के सूबेदार एवं जमादारों ने जो भूलें की है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वे भूलें सुधारी जानी चाहिए, ऐसा आप भी सोचते होंगे। बुरे हाल में रहने वाले बच्चों से ज्यादा उत्तरदायी उनके माता पिता हैं। माता पिता बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा नहीं करते। यह कल्पना अब छोड़ देनी चाहिए। बच्चों का भविष्य उनके पालक ही बना सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हो, इसका सुपरिणाम आपको शीघ्र ही मिलेगा। अतः लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखना उचित ही है। आपके जो भी निकटतम लोग हैं उन्हें भी आप शिक्षा का महत्व समझाइए। सभी को मेरा नमस्कार।
इसी पत्र में उन्होंने जीवन दर्शन से संबंधित शेक्सपियर की कविता का निम्नलिखित अंश लिखा था। आपका प्यारा भीमराव।